अनर्पितचरीं चिरात् कारुण्यावतीर्ण कलो समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वला रसां स भक्तिं श्रियाम् हरिपुरत सुन्दराद्युति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदनः। May the Supreme Lord, known as the Son of Srimati Sachidevi, be translated, situated in the innermost chambers of your heart, resplendent with the radiance of the molten gold. He has appeared in the age of Kali by His causeless mercy to bestow what no incarnation ever offered before, the most sublime with the radiant mellow of devotion service, the mellow of conjugal love. So चैतन्य महाप्रभु को समझना इतना आसान नहीं है. आज गौर पूर्णिमा है, बहुत बड़ा फंक्शन है, लेकिन ये क्या फंक्शन है? भगवद गीता में कृष्ण जी बोलते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति. ठीक है, तो यदा यदा बोला है, संभवामि युगे युगे बोला है, करें परित्राणाय साधूनाम. हाँ, देन नया उनको बोलने दो, नए आदमी को. हाँ हाँ बोलिए, क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय. हाँ, देन धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे बोला गया है. ठीक है, अब वो जितना वो सीरियल में देखा था उतना याद है ना, लेकिन गीता पढ़ के कोई शब्द चेक करेगा. ठीक है, सो कृष्ण जी बोले हर युग में आते हैं, तो ये कलयुग में क्यों नहीं आएंगे? इधर तो अंधकार ज़्यादा है. लॉजिकल है नहीं है? इज इट लॉजिकल और नॉट? व्हाट इज कृष्णा सेड? कृष्णा सेड whenever there is dharma संस्थापना का utility, I will come. So why Krishna will not come in Kali Yuga? Many people ask this question. No, पूछते नहीं, आपके भगवान कलयुग में क्यों नहीं आ रहे? आ गए already. But then for various reasons he came as a devotee. Various reasons. This time he does not come as he exerts his presence as the Supreme Lord. Rather he comes as a devotee. That is his choice in Kali Yuga. Many devotees are trying to understand, because whatever Krishna does is wonderful. जो भी कुछ कृष्णा करते हैं वंडरफुल करते हैं. जैसे बलि महाराज ने क्या किया था, वो पूरा ही had conquered the whole universe. And Aditi prayed for the Lord to come. आदित्य ने भगवान को प्रार्थना करी, मेरे बच्चों को बचाओ. क्योंकि बलि महाराज का राज इतना भयंकर था कि सारे देवता छुप गए थे. बलि महाराज कम्स फ्रॉम दैत्य फैमिली, प्रहलाद महाराज का पोता. पूरा सारे देव, इंद्रपुरी पकड़ ली थी उसने. जब इंद्रपुरी अपनी फौज लेके आया था, उस समय सारे सेजेस ने इंद्र को बोला, बाग जाके छुप जाओ, उससे युद्ध नहीं हो सकता, वो इतना शक्तिशाली है, बेमतलब में मरोगे. तो सारे देवता छुप गए थे. तो अदिति ने, जो देवताओं की माँ है, उसको बहुत बुरा लगा, मेरे बेटे किधर गए. तो उसने प्रार्थना किया. तो भगवान किस रूप में आए? वामना. तो भगवान चूज करते हैं क्या करना है, एंड एवरी टाइम इट इज परफेक्ट. क्यों वामन का रूप परफेक्ट था? बिकॉज वो शुक्राचार्य के शेल्टर में था. कौन? बलि महाराज. ब्राह्मण की शेल्टर में भगवान कोई चीज़ नहीं लेंगे कभी. अगर उसके आशीर्वाद से आपको मिली है, शुक्राचार्य जो भी हो एक अच्छा ब्राह्मण था, शुद्ध ब्राह्मण था, उसके आशीर्वाद से उसका इतना बड़ा राज्य था, तो भगवान उसको नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे. तो क्या कब लिया? जब शुक्राचार्य उनको श्राप दिया. उसके लिए पूरा एक ड्रामा बनाया भगवान ने, एक छोटे बालक के रूप में आए. तो कृष्ण को मालूम होता है कब कैसे आने का है. कलयुग में भगवान भक्त के रूप में आते हैं. ठीक है, भगवान खुद एक भक्त का रूप ले लेते हैं. मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोलते हैं. कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुतहा. शास्त्र में लिखा है कलयुग में संकीर्तन आरंभ करने के लिए भगवान सची माँ के घर में आएंगे. ठीक है, बहुत जगह लिखा है. उनका जन्म नवद्वीप में होगा. 4000 साल कलयुग के हो गए और 5000 साल होने वाले उसके बीच में आएंगे. चैतन्य महाप्रभु 4500 साल में आए. चतुर्सहस्रा पंचसहस्रा ये भी लिखा है वेद में. ठीक है, उनका एक्टिविटी वो संन्यास लेंगे. सुवर्ण वर्ण हे मांगो, वो जगन्नाथपुरी जाएंगे. सब कुछ शास्त्र में ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है. कोई भी आदमी बोल सकता है मैं अवतार हूँ, ये तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है. आजकल तो हर रोड में एक अवतार मिलता है. लेकिन कह रहे
मिलता है नहीं मिलता? हर रोड में एक अवतार मिलता है, मैं हूँ वही अवतार भगवान का, आपको आशीर्वाद देने आए हो। अब कैसे पता चलेगा अवतार है वो? शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में नाम लिखा होता है। बिकॉज कैसे भगवान को कैसे मालूम? भगवान त्रिकालज्ञ है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं, उनको मालूम है फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, उनको मालूम है कि कलयुग में लोग ऐसे लोग पैदा होते हैं, बहुत उपद्रव मचाते हैं, तो मैं आऊँगा कलयुग में, उनको मालूम है। ठीक है, जब भी कृष्ण आते हैं, कृष्ण ब्रह्मा के दिन में एक बार ही आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 साल 1000 साइकिल चलता है पूरे युग का, सतयुग, त्रेतयुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग, त्रेतयुग, द्वापर युग, कलयुग, 1000 साइकिल ब्रह्मा के 12 घंटे में चलता है। ब्रह्मा का 12 घंटा कितना हो गया इसके हिसाब से? 4.3 बिलियन ईयर्स, बिकॉज एक साइकिल इज 43 lakhs into 1000, 4.3 बिलियन ईयर्स ब्रह्मा के 12 घंटे हैं। वही ब्रह्मा की रात है। जैसे आपके 6 बजे से 6 बजे शाम को ले लो, उसमें ब्रह्मा काम करते हैं, उनका ऑफिस ऑन रहता है, बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, सो इसमें से एक बारी खाली कृष्ण आते हैं, 1000 में से खाली एक बारी। दैट मीन्स 8.64 बिलियन ईयर्स, क्योंकि 12 घंटे और 12 घंटे, 8.64 बिलियन ईयर्स में कृष्ण आते हैं एक बारी। बहुत रेयर है उनका अपीयरेंसेस। इसलिए जब कृष्ण जी आते हैं, देवता भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नारायण को तो देखते रहते हैं वो लोग, वो नारायण के सेवक है सब लोग। हाँ हाँ, उनके कभी कभी उनको दर्शन भी मिलते हैं नारायण के, सौभाग्य से, लेकिन कृष्णा को कोई नहीं समझ पाते, बहुत मुश्किल रूप है। नारायण का तो चतुर्भुज रूप है, और शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए हैं, उनको तो पहचान सकता है कोई भी, करेक्ट। अब नारायण इधर आ गए, आप पहचानोगे नारायण आ गए, कृष्ण को कैसे पहचानो? वो तो फ्लूट पकड़ के आएंगे एक हाथ में, तो पहचानोगे कैसे? लक्षण है, लेकिन आपको तो चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण आते हैं, इमीडिएटली उसके बाद जो कलयुग आता है, तब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं ये श्लोक बता रहा है। अनर्पिता, अनर्पिता मतलब जो अभी तक अर्पित नहीं हुआ है, करेक्ट। पूछते ना नैवेद्य हो गया क्या, अर्पित हो गया? नहीं, अभी अर्पित नहीं हुआ है, अभी भोग नहीं लगा। अनर्पिता चिराम, पहले दिया जाता था, बहुत टाइम हो गया। चिरात, अरे 8.64 बिलियन ईयर, अरबों अरबों सालों के बाद भगवान को लगता है कि एक बारी फिर से लोगों को देते। इस दुनिया में लोग खाली इंद्रिय भोग के पीछे पागल हैं, लोग को भगवान की सेवा का आनंद का मालूम नहीं है। जितने भी विष्णु के अवतार आते हैं, नारायण अवतार आते हैं, वो तो आपको थोड़ा थोड़ा भगवान की सेवा तो मिल जाती है उससे, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलती जो देने आ रहे हैं। क्या चीज़ देने आ रहे हैं? अनर्पित चरीम चिरात करुण्या अवतीर्णा कलो। इन कलयुग में बहुत करुणा से भगवान को देने आ रहे हैं, जो उनके बाकी अवतार नहीं देते। बाकी अवतार ये चीज़ नहीं देने वाले आपको। क्या? समर्पणितो उन्नतोज्वला, उन्नत्व उज्ज्वला रसाम। भगवत गीता में, भागवत में डिस्कस कर रहे थे ना, फर्स्ट कैंटो, 3rd वर्स, 1st चैप्टर, व्हाट द वी डिस्कस सो मेनी टाइम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत दव्र संयुतम पीबत भागवत रसमालयम अहो भुवि रसुक भुवि भाव कहा। रसा 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 रसा, जिंदगी रसी पी रहे हम लोग। कोई रिश्तेदारी होती है उसमें कुछ रस होता है, दोस्ती होती है उसमें भी कुछ रस होता है, वो रस पी रहे हैं। तो उन्नतल उज्ज्वला रसा, उन्नता, उन्नता मीन्स बड़ा, सबसे ऊपर, उन्नत, उज्ज्वला सबसे ब्राइट, रसा क्या है? क्या है वो रस? कृष्णा का गोपी से जो रस है, कृष्णा का जो माधुर्य रस जो है, उसको बोलते हैं उन्नत उज्ज्वला रसा। उसको चैतन्य महाप्रभु देने आ रहे थे। भगवान से रिश्ता जो होता है वो रस कहते हैं। इस दुनिया में उस रस का रिफ्लेक्टेड, जैसे आपका कोई दोस्त है, कैसे हो यार, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बड़ा खुश लगता है। कोई थोड़ा प्रेम से कुछ 2 शब्द बोला है ना, लेकिन ये सब परवर्टेड है, ये सब छाया, ये असली रस नहीं है। असली रस भगवान से होता है। जैसे यशोदा माँ कृष्ण के साथ खेली थी, हम भी अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं। ये छाया है, वो असली है, वो असली प्रेम है। ये सब छाया है, जो जिसको मालूम है दिल में, उसको मालूम है छाया है।
बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, पता चल जाता है कितना रस है ना? नहीं? हाँ हाँ, घर में जाके माँ को बोलो, मैं आप जो भी बोलोगे मैं आपका फॉलो नहीं करूँगा। रस के हाल देखो उसके बाद, पूरा रस निकल जाएगा, है ना? ये सब इन दुनिया में जो भी रस है सब मिलावट है। आपका नौकर है, आप पैसा दो के काम करेगा, नहीं तो निकल जाएगा। तो सोच रहा बड़ा सेवक है, सेवक नहीं है। आपका दोस्त है, उसको बोलो यार तू कितना भद्दा दिखता है, इतना मोटा है तू, आपसे कल के दोस्ती बंद। कोई भी रस ले लो इस दुनिया में, उसको कहते हैं जैसे एक बंदर दूसरे की पीठ में खुजली करता है ना, वो एक दूसरे को बढ़ाई करना, वही रस इस दुनिया में रिश्ता है। कोई असली रिश्ता नहीं है। असली रिश्ता खाली भगवान से होता है। ये दुनिया में खाली कपटी है। सच है? सच है नहीं है? इसको समझने में जिंदगी लगती है। तो असली रस भगवान से होते हैं। भगवान से रस होता है दास, पहले शांत रस, जैसे कृष्ण की गाय कितने प्रेम से कृष्ण के पास जाती हैं, ठीक है? बहुत आनंद, इतना आध्यात्मिक आनंद होता है, पूरी तरह से वो खुश हो जाती हैं, ठीक है? राधा रानी का पैरट शुका, वो भी, हाँ, ये सब कौन सा रस है? शांत रस। नेक्स्ट रस क्या हो गया? दास रस, हनुमान जी, वो भी बहुत प्रेम है, उस रस में भी बहुत प्रेम है। ऐसा नहीं है कि ये रस ऊपर नीचे कर रहे हैं हम, लेकिन डेफिनेटली शास्त्र में लिखा है एक एक रस जैसे ऊपर जा रहे हो उसमें ज़्यादा 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 रिलेशनशिप बढ़ रही है। लेकिन हर भक्त पूर्ण रूप से संतुष्ट है भगवान की सेवा में, ठीक है? दास रस। फिर उसके ऊपर साख्य रस। हमारे भी रिश्ते में नौकर से ज़्यादा दोस्त होता है हमेशा, होता नहीं होता? तो साख्य रस मतलब दोस्ती, ठीक है? कौन है दोस्त कृष्ण का? अर्जुन को तो जानते हैं, सिंपल। उसके बाद हाँ, वात्सल्य रस, मदर यशोदा। दोस्त से ज़्यादा माँ बाप। दोस्तों के साथ बैठे हो, एक फ़ोन आया, मदर का फ़ोन आया, आप निकल जाते हो उधर से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वात्सल्य रस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन उसके ऊपर माधुर्य रस। माँ बाप को ही भूल जाते हैं, जो लड़की के चक्कर में बच्चे पढ़ते हैं, है ना? घर छोड़ देते हैं उसके चक्कर में। क्यों? माधुर्य रस। तो माधुर्य रस स्ट्रॉन्गर है, इसलिए माँ हमेशा बोलती है शादी के बाद, ये औरत मेरे बच्चे को खा गई। नॉर्थ इंडिया में क्यों? वो माँ की तरफ नहीं देखता शादी के बाद, है ना? बोलते नहीं बोलते? इसलिए सास बहू की लड़ाई होती है। क्यों लड़ाई होती है? बिकॉज माधुर्य रस एक्चुअली वात्सल्य रस से स्ट्रॉन्गर है, वो माँ कभी मानती नहीं है, इसलिए लड़ाई होती है। उसको समझना चाहिए माधुर्य रस स्ट्रॉन्गर है। अब वो मेरे की तरफ नहीं देखेगा। देखा तो माधुर्य रस में भी दो वैरायटी हैं, मैरिड एंड अनमैरिड। स्वकीय परकीय। गोपी से कृष्ण का रस परकीय। इस दुनिया में परकीय रस जो है उसको सबसे घटिया चीज मानी जाती है। कह रहे हैं आप शादी के बाहर किसी स्त्री से संपर्क करो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे ऊपर है वो। क्योंकि ये जो दुनिया है ये पेड़ की छाया है। पेड़ की छाया में जो सबसे ऊपर चीज़ है वो सबसे नीचे दिखती है। कह रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग है। इसलिए कृष्ण गोपी का रिश्ता समझना आसान नहीं है। लेकिन जो कृष्ण का गोपी से जो प्रेम है, दैट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लव, हाईएस्ट लव, ठीक है? So that is the one which is being discussed here. Chaitanya Mahaprabhu came to bestow that, the love of Radharani to Krishna. Topmost gopi is Radharani. करोड़ों असंख्य गोपियां हैं, उनमें से इतनी 16,000, उनमें से 108, उनमें से 8, उनमें से 2, उनमें से 1 राधा रानी टॉप मोस्ट गोपी है भगवान की, ठीक है? सो जो प्रेम, जो भक्तों का जो प्रेम है इन एसेंस, जिसमें से गोपियाँ टॉप मोस्ट हैं, उसको बेस्टो करने चैतन्य महाप्रभु आए थे। कृष्ण प्रेम को बेस्टो करने आए थे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत लिबरल हैं, क्योंकि क्या देने आए? कृष्ण प्रेम। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरदोष नमो नमः। कैसे आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा कलयुग में? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी आदमी हरि नाम को अगर स्वीकार करेगा और ध्यान से जप करेगा, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। बहुत छोटा प्राइस चैतन्य महाप्रभु ने रखा है, कोई बड़ा ऐसा नहीं रखा करोड़ों रुपया, बहुत कोई भी कर सकता है। लेकिन
लोग, कलयुग के लोगों के लिए ये भी बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है। समर्पयितुम मनतोज्वला रसाम स भक्तिम श्रिया हरि पुरत सुंदरा द्युति कदम्ब संदीपिता हरि। आपके चैतन्य, उसके बाद बेस्टो कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या है, पूरता सुंदरा, पूरता मीन्स गोल्ड, सोने से भी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है चैतन्य महाप्रभु। और मेरी इच्छा है कि आपके दिल के अंदर भीतर वो स्थापित हो जाए। I think that is why he ends this. May that Lord be established in the innermost court, innermost chambers of your heart. So चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे contributions हैं। आज उनका गौर पूर्णिमा फंक्शन है। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे इम्पॉर्टेंट, उनका जन्म 500 साल पहले हुआ था, करेक्ट, एग्जैक्ट। आप गौरवदा से आज से गौरवदा शुरू होता है नया। और उनका जन्म स्थान, उनकी माँ का नाम था सची माँ, पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्रा, ठीक है। और पहले 24 साल उन्होंने मायापुर में व्यतीत किए थे और वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी संकीर्तन मूवमेंट शुरू कर दिया था। उसके बाद 24 साल में उन्होंने संन्यास लेके वो जगन्नाथपुरी गए थे और जगन्नाथपुरी में उन्होंने बाकी 24 साल व्यतीत किए। उसमें से कुछ साल उन्होंने, करीब 8 साल साउथ इंडिया का टूर किया और उसके बाद आपका वृंदावन का टूर किया और बाकी टाइम वो जगन्नाथपुरी में रहे, ठीक है। और उनका कंट्रीब्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन चैतन्य महाप्रभु का था कि उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट वृंदावन को कृष्ण से, सबसे पहले कृष्ण की पूजा सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग जनरली कृष्ण को समझते नहीं हैं। जनरली इंडिया में, भारतवर्ष में लोग देवी देवता सबको भगवान मानते हैं। कहीं शास्त्र में ये नहीं लिखा, उनको भगवान कहीं पे भी नहीं लिखा है। लेकिन लोग क्या है, पढ़ता अड़ता कोई है नहीं, कोई सब भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, जो दिखा दो ये भी भगवान है। भगवान का मतलब क्या है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एस्टैब्लिश किया कृष्ण भगवान है, एक अला ईश्वर कृष्ण आरस भृत्या, कृष्ण ही भगवान है, सब उनके सेवक हैं। सबसे पहले चीज़ उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया। उसके बाद कृष्ण का जो जन्म स्थान है वृंदावन, उन्होंने उसको डेवलप किया। उन्होंने कृष्ण के अपने 6 मुख्य शिष्य गोस्वामी को वृंदावन आदेश करके भेजा कि तुम वृंदावन जो कृष्ण का धाम है वो कृष्ण से नॉन डिफरेंट है, हाँ, उसको डेवलप करो। तो वो वृंदावन आए, उन्होंने वृंदावन को डेवलप किया और अपने शिष्यों को बोला कि कृष्ण की जो भक्ति है दैट इज द हाईएस्ट। जनरली लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष में फंसे रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी प्रेम पुमार तो महान। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि जो श्रीमद् भागवत है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसलिए इस्कॉन में श्रीमद् भागवत को ही प्रभुपाद जी ने, देखो उनके पास टाइम सीमित था, उन्होंने श्रीमद् भागवत तो इतना ख्याल से लिखा। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने पॉइंट आउट किया यही सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है। और कलयुग में हरि नाम संकीर्तन का शेल्टर लेके कोई भी महान भक्त बन सकता है, ठीक है। लोग तरह तरह की चीज़ करते हैं, लेकिन कलयुग में खाली हरि नाम का अगर आप आश्रय लेंगे तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने खुद एग्जाम्पल से दिखा है। भगवद गीता में कृष्ण ने बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के तुम मेरी शरण लो। भगवद गीता में बोला है कृष्ण ने सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरा शरण लो। शरण लेना मतलब 6 तरह से सरेंडर करना होता है। सरेंडर का क्या मतलब होता है? शरणागति। शरणागति के 6 प्रिंसिपल हैं। क्या प्रिंसिपल है 6? पहला चीज अनुकूल्य से संकल्प, जो भी चीज़ कृष्ण की सेवा में इम्पॉर्टेंट है उसको स्वीकार करना। प्रतिकूल्य से विवर्जनम, जो चीज़ कृष्ण की सेवा से डिस्टर्ब कर रही है उसको रिजेक्ट करना। देन राक्षसी विश्वास, कृष्ण मेरे को जरूर सुरक्षा करेंगे, मैं उनका भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे को गाइड करेंगे। ये 4 हो गया। 5वां अपने को भगवान के सामने एक छोटा दास रूप में समझना और ज़िंदगी में भगवान की सेवा के अलावा कोई और इच्छा नहीं रखना। ये 6 हैं, इसको बोलते हैं शरणागति। जैसे गुरु के पास जाके नमस्कार कर दिया, ये सब नाटक है। ये 6 चीज़ करो तो उसका सरेंडर है। वो खाली एक एक्सरसाइज की तरह होता ना, सुबह उठे भगवान के आगे नमस्कार कर दिया, एक एक्सरसाइज होती है ना, जैसे लोग करते हैं ना एक्सरसाइज की तरह। ये 6 चीज़ इंप्लीमेंट करना वो असली सरेंडर होता है, ठीक है ना।
अदरवाइज इट इज है, फायदा तो होगा भगवान के आगे नमस्कार करना, लेकिन असली फायदा होगा उसको डीप समझो। नमस्कार करना मतलब 6 चीज। हाँ, क्या 6 चीज है? भगवान जो चाहते हैं मैं वही करूंगा। भगवान चाहते हैं मैं हरि नाम जप करूं, मन नहीं कर रहा मैं करूंगा, बिकॉज भगवान चाहते हैं मैं करूं। भगवान चाहते हैं मैं दारू या ये से जो मीट से दूर रहूं, ठीक है मैं दूर रहूंगा, बिकॉज भगवान चाहते हैं। मेरा तो मन कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है, नहीं, भगवान ने मना किया। इसको बोलते हैं सरेंडर, कह रहे। एक होता है दंडवत डिसाइपल, बड़ा बड़ा दंडवत गुरु को दे देता है, गुरु कुछ बोले फॉलो नहीं करता, वो बकवास है। 2 3 हमेशा कृष्ण जी भगवत गीता में बोले हैं, कौन्तेय प्रतिजान ही न भक्ता प्रणश्यति, अर्जुना जाके एक अनाउंसमेंट कर दो मेरे भक्त को कुछ नहीं होगा। दैट इज 3, तो कृष्ण सुरक्षा जरूर करेंगे मेरी। 4 भगवान मेरे को गाइड करेंगे, वो मेरे गाइड हैं। 5 भगवान के मैं एक छोटा सा दास हूँ, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, कह रहे। ये नहीं मैं भी भगवान बन जाऊंगा, ये बकवास। तो कुछ कभी भगवान नहीं बन सकते। कुत्ता हमेशा कुत्ता रहता है, वो भगवान नहीं बन सकता। भगवान कुत्ता नहीं बनते, कुत्ता भगवान नहीं बन सकता। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? गॉड इज ऑलवेज गॉड, डॉग इज ऑलवेज डॉग, गॉड डज नॉट बिकम डॉग एंड डॉग कैन नॉट बिकम गॉड। प्रभुपाद जी का फेमस एक्सप्लेनेशन है ना। हाँ, लॉ, दैट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी। मैं हमेशा भगवान के सामने एक निम्न सेवक हूँ, और मेरे जीवन में भगवान की सेवा के अलावा कोई और इच्छा नहीं हो सकती। ये ही 6 शरणागति के प्रिंसिपल हैं, लेकिन लोगों ने फॉलो नहीं किए। कृष्ण जी ने गीता में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, मेरी शरण लो, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट है नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है शरण लेने में। इसलिए क्या हुआ, भगवान ने आके फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। कैसे शरणागति लेना, उसका खुद एग्जाम्पल दिखा है। ये एक रीजन आप समझ लीजिए क्यों आए भक्त के रूप में, खुद एग्जाम्पल दिखाने। बिकॉज कलयुग में बहुत भगवान घूम रहे हैं, इनकी कोई मतलब वैल्यू भी नहीं रहे। जैसे आप रोड में अगर अकेले निकल जाओ हरि नाम करने मैंगलोर में, लोग सोचेंगे भिखारी आ गया। दुनिया भर में इस्कॉन के लोग, हम 1-2 लोग भी निकल जाते हैं कीर्तन के लिए, लोग बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं। भारत में इतना मिसयूज़ हुआ है, इतना मिसयूज़ हुआ है, इतना मिसयूज़ हुआ, अकेला निकला तो लोग सोचते हैं भिखारी आ गया। अच्छा टीम होके निकलने का। इंडिया में शुरू में जब इस्कॉन इंडिया में शुरू हुआ था, लोग निकलते थे अकेले हरि नाम करते। हम भी गए, एक बारी कोई आया था सिंगापुर से, चलो भाई हरि नाम करते हैं, ठीक है, मैंने मृदंग बजाया, वो कीर्तन करता करता हम निकले, मार्केट घूम के आए। कुछ लोग हमारा जेब में 2 रुपये डाला, कोई 5 रुपये डाला, सोचो कि भिखारी आ गए, भूखे हैं थोड़े। तो सिमिलरली कलयुग में अवतार का वैल्यू नहीं रहा, सब अवतार हैं, इतने अवतार घूम रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं रहा। तो चैतन्य महाप्रभु खुद इसलिए भक्त के रूप में आए। ये सब बोगस अवतार का सिस्टम छोड़ो, भक्त के रूप में आए। ये प्रभुपाद जी पर्पट में समझाते हैं एक रीजन, ठीक है। सो ही केम द रोल ऑफ अ डिवोटी। क्या डिवोटी का रोल? इस तरह कैसे अभी डिवोटी बनने का है, 6 तरह से शरणागति करना है, कैसे करने का है, चैतन्य महाप्रभु ने खुद दिखाया, ठीक है। और ये उन्नतो जला रसा, चैतन्य महाप्रभु इसमें सन्यासी थे और हमेशा इस चीज पे एब्जॉर्व रहते थे। जो विरह कृष्ण जी क्या बोलते हैं, ये भी चैतन्य महाप्रभु का योगदान है, ये भी समझना आसान नहीं है। 2 चीज होती है, संभोग एंड विप्रलंबा। संभोग मतलब मिलना, विप्रलंबा में भगवान से विरह है। जो भगवान से विरह सबसे बड़ा आनंद है, चैतन्य महाप्रभु ने खुद दिखाया। आप समझ रहे हैं? जनरली लोग सोचते हैं भगवान को मिलने में सबसे ज़्यादा आनंद आएगा, उससे भी ज़्यादा आता है भगवान के विरह में भक्त को। जब भक्त पूर्ण रूप से भगवान के बारे में सोचता रहता है और उनका विरह में उनको देखने का इच्छा करता है, वो सबसे बड़ा रस है, विप्रलंब सेवा। भगवान के विरह में भक्त उनके विरह में उनकी सेवा करता रहता है, ये सबसे बड़ा रस है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद इस एग्जाम्पल में रहे, पूरी रात कहाँ है चैतन्य, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, इस रूप में हमेशा रहते थे।